कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो वह करता है। सबसे बड़ी गलती होती है अपने भीतर उठती सड़ाध को न पहचान पाना। ओशो कहते हैं कि मानव का व्यक्तित्व फूल जैसा नहीं है, कीचड़ में पड़ा सड़ा हुआ लोटा है। आज की कहानी इस बारे में है कि क्या सच में हमारा व्यक्तित्व दुर्गंध से भरा है। क्या हम सच में सुगंध बनना चाहते हैं या बस अपने अहंकार की बदबू में जी रहे हैं। आज की यह अंतर यात्रा आपको भीतर से हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतर यात्रा में, जहां हम ओशो की दृष्टि, जीवन की गहराई और मानव मन की अनजानी गुफाओं में उतरते हैं। आज का विषय है दुर्गंधपूर्ण व्यक्तित्व, एक ऐसा डिस्कोर्स जो हमें हमारी परतों से आमना सामना करवाता है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। एक छोटा सा कस्बा, वहां रहता था एक आदमी, नाम था रघुवीर। रघुवीर बाहर से बहुत सुथरा था, कपड़े सफेद, जूते चमकते हुए, बाल करीने से सेट, बातें बेहद मीठी। लोग कहते वाह कितना सभ्य आदमी है, कितना शालीनता है, कितना संस्कारी है। परंतु वे नहीं जानते थे कि इस सफाई के पीछे कितनी गंदगी छिपी है। हर रात रघुवीर अकेला होता था और उसकी असली चेहरा बाहर आता था। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, वासना, अहंकार, मान, अपमान उसके भीतर तूफान मचाता रहता था। वह खुद ही अपने भीतर की बदबू से परेशान था, पर दुनिया को दिखाने के लिए हर सुबह वह चेहरे पर सभ्यता का मुखौटा लगा लेता। यही समस्या है हमारे समाज की। हम सब रघुवीर हैं। हम भीतर टूटे हुए हैं लेकिन बाहर चमकते हुए दिखते हैं। आप जो कुछ भी दुनिया को दिखाते हैं वह असलियत नहीं है। आपकी विनम्रता नकली हो सकती है, आपकी धार्मिकता बस दिखावे की हो सकती है, आपकी शालीनता भीतर छिपा हिंसा को ढकने का तरीका हो सकता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व सुगंधित नहीं है, दुर्गंधपूर्ण है, लेकिन तुमने सुगंध का इत्र ऊपर छिड़क रखा है। यह बताते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, भला बनो, मुस्कुराओ, सभ्य बनो, पर कोई नहीं कहता कि ईमानदार बनो, वास्तविक बनो, तुम जो हो उसे स्वीकार करो। नतीजा हम बन जाते हैं दो व्यक्तित्व वाले मनुष्य, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी व्यक्तित्व समाज के लिए, भीतरी व्यक्तित्व अनदेखा, अनछुआ, सड़ता हुआ। यही है वह दुर्गंध जिसकी बात ओशो करते हैं। एक दिन रघुवीर अपने बेटे पर बुरी तरह चिल्लाया। बेटे ने पूछा, पापा आप हमेशा बाहर तो इतने शांत रहते हो, घर आकर इतने गुस्से वाले क्यों हो जाते हो? यह सवाल रघुवीर के भीतर चीर गया। वह पहली बार अंदर से टूट गया। पहली बार उसे समझ आया कि वह दो तरह की जिंदगी जी रहा है। रात को वह सो नहीं पाया। उसे लगा उसके भीतर जो भरा हुआ है वह अब सड़ने लगा है, दुर्गंध रिस रही है। और तब उसे मित्र ने ओशो का एक डिस्कोर्स सुझाया। वह बैठकर सुनने लगा। दिन ढलने के बाद मुंह ढापे हुए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे ओशो सुनते हुए देख न ले। लेकिन डिस्कोर्स सुनते ही उसकी आत्मा पर पहला प्रहार पड़ा। ओशो ने कहा था कि जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो वह तुम नहीं हो। असली तुम वह हो जिसे तुम खुद भी देखने की हिम्मत नहीं रखते। रघुवीर चौंक गया, मानो किसी ने उसके भीतर की सड़ी हुई दीवार तोड़ दी हो। व्यक्तित्व आपका क्यों सड़ता है? ओशो इसे 4 स्तरों में समझाते हैं। सबसे पहला रिप्रेशन, मतलब दमन, दबाना उसको। आपके भीतर गुस्सा है लेकिन समाज कहता है गुस्सा मत करो। आपके भीतर वासना है, समाज कहता है ये पाप है। आपके भीतर लालच है, समाज कहता है पवित्र बनो। तो आप क्या करते हो? गुस्सा, वासना और लालच को सब नीचे धकेल देते हो। पर दबी हुई चीज सड़ती है और सड़ी हुई चीज दुर्गंध फैलाती है। दूसरा जो मापदंड है वो है टू अपीयर गुड, दूसरों के लिए जीना। हम दुनिया के सामने अच्छा दिखाने की इतनी कोशिश करते हैं कि भीतर के घावों को भरने का समय ही नहीं मिलता।
हम गुड इमेज बनाने में लगे रहते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तुम इमेज बनाते हो तुम असली इंसान होना बंद कर देते हो। तीसरा है तुलना, कंपैरिजन, मतलब दूसरे से अपने आप को तुलना करना। हम हमेशा दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, दूसरों को देखकर खुद को बदलते हैं, दूसरों की परछाई बन जाते हैं, और जब आप वही नहीं बन पाते आपके भीतर टूटने लगता है। और ओशो ने जो चौथा बताया है वो है ईगो, मतलब अहंकार। जो लोग बाहर से सबसे सजे धजे दिखते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि ईगो हमेशा सुंदर आवरण में छिपकर जीता है। अहंकार चाहता है लोग मुझे महान समझें, लेकिन हकीकत यह होती है कि अहंकार भीतर सड़ांध पैदा करता है, सड़न पैदा करता है। सुगंध तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं तुम्हारी अस्तित्व से आती है। ओशो कहते हैं कि सुगंध तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं तुम्हारी अस्तित्व से आती है। व्यक्तित्व इक्वल टू सोसाइटी मेड, अस्तित्व इक्वल टू गॉड मेड। व्यक्तित्व सीखा हुआ है, अस्तित्व जन्मजात है। सुगंध आती है जब तुम असली बन जाते हो, झूठ छोड़ देते हो, मुखौटा उतार देते हो, दमन समाप्त कर देते हो, स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। ओशो कहते हैं कि जो खुद को स्वीकार करता है वह सुगंध बन जाता है। यही सुगंध ओशो ने अपने हजारों सन्यासियों में जगाई। 2 हफ्ते तक ओशो को सुनने के बाद रघुवीर के भीतर नई हलचल होने लगी। वह पहली बार दिल पर हाथ रखकर बोला, मैं झूठा हूँ, मैं बाहर से अच्छा हूँ पर भीतर से टूटा हुआ हूँ। यह स्वीकार करना उसकी मुक्ति की शुरुआत थी। ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने भीतर की दुर्गंध को स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसकी सुगंध की शुरुआत हो जाती है। रघुवीर ने अपना सारा गुस्सा, अपनी बेचैनी, अपने डर, अपनी पाप बोध एक डायरी में लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वह हल्का होने लगा, पॉइजन बाहर निकल रहा था। और फिर एक दिन वह अपने बेटे के सामने बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नकली बन गया था, मैं अब असली बनना चाहता हूँ। बेटे के गले लगते ही पहली बार उसे सुगंध महसूस हुई, भीतर की सुगंध। ओशो कहते हैं कि जीवन में 2 जन्म होते हैं, पहला शरीर का, दूसरा जब तुम खुद को पहचानते हो। रघुवीर का दूसरा जन्म हो चुका था, अब वह नकली मुस्कान नहीं देता, जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, अपने भावों को दबाता नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनता है, ध्यान करता है, वास्तविक बनता है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले लोग उसे सभ्य कहते थे, अब लोग उसे सच्चा कहते हैं। पहले वह सुगंध दिखाता था, अब वह सुगंध बन गया था। ओशो कहते हैं कि दुर्गंध से डरना नहीं, उसे देखना, उसे पहचानना और धीरे धीरे उससे ऊपर उठना। गंदगी को स्वीकार करना गंदगी से भागने से कहीं आसान है। जब कमरा बंद कर दो, अंधेरा कर दो, बदबू को छुपा दो, पर क्या वह खत्म हो जाएगी? नहीं, उसे साफ करना होगा। इसी तरह भीतरी गंदगी भी ध्यान, स्वीकार और सत्य की रोशनी से साफ होती है। यही ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन इज द फ्रेग्रेंस ऑफ इनर क्लीनिजिंग। एक दिन उसे एक युवा मिला जिसने पूछा, सर आप इतने शांत कैसे रहते हो? रघुवीर मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपने बदबू को पहचान लिया है, अब मैं सुगंध बनने की कला सीख रहा हूँ। युवा हैरान था, और यही ओशो का जादू है, जो तुम्हें भीतर बदल दे वह बाहर चमकता ही है। रघुवीर की यात्रा हर उस इंसान की यात्रा है जो सच में अंतर यात्रा पर निकलता है। तो साधको, यह थी ओशो की दृष्टि, क्यों हमारा व्यक्तित्व दुर्गंधपूर्ण है और कैसे हम भीतर के सड़ांध से सुगंध की ओर बढ़ सकते हैं। अगर यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो अंतर यात्रा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ओशो की किस और दृष्टि की गहराई को समझना चाहते हैं। मैं फिर लौटूंगा एक नई अंतर यात्रा के साथ। तब तक अपने भीतर देखना मत भूलिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।